तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान है? आप लोग तो डर ही गए हैं, देखिए। नहीं घबराइए मत, मानते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। आपने जानते पे हाथ नहीं खड़ा किया, मानते पे हाथ खड़ा किया। और कितने लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है? ऐसे लोगों की संख्या केवल 15-20, 10 के आसपास रह गई है। वेरी गुड। तो अभी तक के सर्वे में ऐसा दिख रहा है कि लगभग 250-300 लोग मानते हैं कि भगवान है, 8-10 लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है। और कितने लोग मानते हैं कि भगवान है या नहीं, मैं नहीं पता। हाँ, ये भी ठीक ठाक है, 50 के आसपास। परफेक्ट, मैं भी आपके साथ तीसरे वाले में। पता किसी को नहीं है दरअसल, बस आपको ये पता है कि आपको नहीं पता है। The only difference is that you know that you don't know, they don't know that they don't know. That is the only difference. बाकी हवा में लोग मान रहे हैं जो मन में आ रहा है मान रहे हैं। अच्छा है, मानिए मानिए, बढ़िया है, मजा बहुत आता है मानने में, है? हाँ, तो कह रहे वहां जाओ तो शांति तो मिलती ही है, तो ये कहो ना कि मुझे वहां शांति मिलती है। मैंने यही तो कहा कि जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। कंक्लूजन उतना ही निकालो जितना इनपुट है। किसी ने मांगा पेन, आपने बच्चों के नाम सोच लिए। ये तो मिसमैच बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हो गया ना भाई। आप कह रहे हैं कि मंदिर जाने से शांति मिलती है, एकदम ठीक बात है। मैं रोज सुबह उठ के भजन सुनता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे उस रिदम से शांति मिलती है। आई एंजॉय दैट रिदम विदाउट केयरिंग अबाउट द वर्ड्स दे आर यूजिंग। वो कोई हिंदू भजन भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भजन हो सकता है, जिसमें कव्वाली भी हो सकती है। अब उसमें भगवान आ रहा है कि अल्लाह आ रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे रिदम से मतलब है, रिदम अच्छी लग रही है, पर मेरा इनपुट और आउटपुट बराबर चल रहा है। मुझे कई लोग कहते हैं भजन सुनते हैं, मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया, अब तो नहीं मानते। मैंने कहा ये किसने का नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि हम नहीं जानते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता। जो नहीं पता उछल के क्यों बताना है कि है, नहीं पता। और ये भाई सुकरात ने कितनी अच्छी बात बोली, बहुत कम लोग जानते हैं कि लोग बहुत कम जानते हैं। सो सिंपल, आई नो दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। नहीं पता तो खुल के बोलो नहीं पता, क्यों उछल के बोलते हो कि पता है। इसलिए यू आर नॉट सपोज्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, even the questions for which you don't have the answers. I do not have the answer is the answer, and you also don't have the answer. I do not have the answer, but you should have guts to say I do not have the answer, I do not know. That's the reality. अगर आपको कहीं जाके शांति मिल रही है, that is a different thing. आप कह सकते हैं कि मुझे मंदिर में, मस्जिद में जाके शांति मिलती है, good, you should go there. पर ये कह के कि मुझे वहां जाके शांति मिलती है, मैं इसलिए जा रहा हूं, that's fine, perfectly fine. क्या दिक्कत है इसमें? क्लैरिटी होनी चाहिए, चीजों को मिक्स नहीं करना आपस में, जितना हो सके क्रिस्टल क्लैरिटी रखिए। लिसनिंग टू ए भजन while not believing in God is perfectly fine. It's not a problem because this person is inclined towards the rhythm, not towards the lyrics. And even if he likes the lyrics, he doesn't believe in the lyrics. ये भी हो सकता है। आप ऐसे कई गाने सुनते हो चलते हैं जिसकी लिरिक्स को आप बिलीव नहीं करते, पर आपको मजा आ रहा है सुनने में। 4 बोतल वोदका पीते हो, रोज 4 बोतल नहीं पीते ना भाई। जब रोज 4 बोतल वोदका पिए बिना उस गाने पे उछल सकते हो, तो भगवान को ना मानने वाला भजन क्यों नहीं सुन सकता? You understand the lyrics, but you don't believe in them. But still you enjoy the music. If you can enjoy the music without believing in the lyrics, why can't an atheist or an agnostic enjoy the bhajans without admitting to the concepts being given in the lyrics?